हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो है लेसन नंबर 3 डीप वाटर क्लास 12th इंग्लिश। इसके पहले मैं लेसन नंबर 2 और 2 पोएम भी कंप्लीट कर चुका हूं। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही अपने दोस्त मीन्स फ्रेंड और फ्रेंड सर्कल क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 3 क्लास 12th इंग्लिश जो हमारी फ्लेमिंगो है, उसका है डीप वाटर। डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। इस स्टोरी की यदि मैं बात करूं तो इस स्टोरी में जो इसके राइटर हैं विलियम डगलस, विलियम डगलस अपने बारे में मीन्स अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट उन्होंने लिया हुआ है। और उसमें उन्होंने ये, या इस लेसन में उन्होंने ये बताया है कि जब वो छोटे थे, है ना, जब वो यंग बॉय थे, उस समय उनके साथ में एक घटना घटित हुई थी, है ना। क्यों? और घटना जो थी वो स्विमिंग से रिलेटेड थी। स्विमिंग मीन्स तैरना। ठीक है। तो जब वह छोटे थे तो उन्हें तैरने से या पानी से बहुत डर लगता था। ठीक है, वाटर फियर हम जिसको कह सकते हैं। तो एक बार लगभग वो एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। उस घटना को उन्होंने इस लेसन में बताया है, इस स्टोरी में बताया है, या इस स्टोरी के माध्यम से बताया है। और उनका जो पानी के प्रति डर था, वो डर पर वो कैसे ओवरकम करते हैं, मतलब कैसे उस डर से विजय प्राप्त करते हैं, उस डर को उनका डर कैसे ख़त्म होता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। यह तब की घटना है जब मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष की थी। मेरी मतलब विलियम डगलस जो इस लेसन के ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कह रहे हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने यह सोचा या निर्णय लिया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। स्विमिंग मीन्स पानी में तैरना। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक लिखा हुआ है YMCA, इसका फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये वहाँ की एक एसोसिएशन होगी, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, जो भी है एसोसिएशन है ना। तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था। तो वहाँ पर अ, इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि उस स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल मतलब तैरने का तालाब, ठीक है, छोटा जो आर्टिफिशियल होता है, आपने जनरली देखा ही होगा या आप जानते होंगे। तो वहाँ पर इनको मौका मिला कि ये स्विमिंग पूल में जाकर तैरना सीखें, ये सीख सकते हैं। याकिमा शहर का नाम है। तो द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, और वहीं उनका जो शहर है, उस शहर में ही एक नदी थी जिसका नाम क्या है, याकिमा। और याकिमा रिवर कैसी है, ट्रीचरस है। ट्रीचरस मतलब जो जिसका व्यवहार सही ना हो उसको ट्रीचरस कहा जाता है, गलत तरीका। तो याकिमा रिवर के बारे में कहा जाता है कि वह काफ़ी खतरनाक और ऐसी नदी है जिसमें काफ़ी लोग डूब चुके हैं। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट। और मेरी जो माताजी है, मेरी मम्मी है, वह इसके खिलाफ़ मुझे कई बार चेतावनी दे चुकी है। नदी के बारे में मतलब वो बता चुकी है कि नदी कैसी है, याकिमा रिवर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। DROWN, ड्रॉन। ड्रॉन का अर्थ होता है डूबना। क्या अर्थ होता है? डूबना। तो वह मुझे कई बार चेतावनी दे चुकी है कि उसमें कई लोग जो हैं डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल वाज सेफ। परंतु जो YMCA का स्विमिंग पूल है वह सुरक्षित है ना, नदी की तुलना में। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द स्वेलो एंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है स्वेलो एंड। स्वेलो एंड का अर्थ ये है कि जो स्विमिंग पूल होता है वो शुरुआत में कम गहरा होता है, फिर धीरे धीरे वह गहरा होता जाता है। ठीक है। तो ये जो कम गहरा है इसको स्वेलो बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो YMCA जो स्विमिंग पूल है, उस वो स्विमिंग पूल कैसा है, 2-3 फीट गहरा है ना। स्वेलो एंड मतलब शुरुआत में, है ना। जैसे ये स्विमिंग पूल है, यहाँ स्विमिंग पूल में धीरे धीरे वो गहरा होता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो 2-3 फीट ही गहरा है और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाता है। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। और फिर धीरे धीरे वह गहरा होते होते 9 फीट तक पहुँच जाता है। ठीक है। ये स्विमिंग पूल की यहाँ पर स्थिति बताई गई है।
द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली, ड्रॉप वाज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे गहरा होता जाता है, ऐसे, है ना। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मेरे पास दो जोड़ी, अ पेयर ऑफ, माफ़ कीजिएगा, एक जोड़ी वाटर विंग्स थे। वाटर विंग्स जो हाथों में पहनते हैं, है ना, लाइफ जैकेट जिसको बोलते हैं, है ना, जिससे डूबता नहीं है व्यक्ति। वेन टू द पुल, है ना, और उनको पहनकर, पुल मतलब तालाब कह सकते हैं, उसमें वह मैं गया। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक, है ना। देखो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है जिसमें याकीमा रिवर का मैप है ये, है ना, देख लेना आप इसको अच्छे से, ये याकीमा रिवर, ठीक है। अब याकीमा रिवर क्या है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दिया गया है। द याकीमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन। याकीमा रिवर है जो है वह कोलंबिया रिवर की एक सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी होता है। वाशिंगटन, ईस्टर्न वाशिंगटन में जो है। यूएसए, द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल। इंडिजीनियस का अर्थ होता है स्थानीय, क्या अर्थ होता है, स्थानीय, ठीक है। तो वहाँ के स्थानीय लोग जो थे उन्होंने, मतलब याकामा जो लोग हैं उन्होंने इस नदी का नाम क्या रख दिया, याकीमा रिवर रखा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स, मतलब मैं उस स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है उनको पहनकर चलना या जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मेरे जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, स्किनी लेग हैं। अब स्किनी लेग का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि काफ़ी पतले, दुबला दुबला पतला व्यक्ति जो होता है, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति अगर कोई है तो हम उसको स्किनी वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, क्या यूज़ करेंगे, स्किनी। और स्किनी लेग मतलब पतले पतले पैर, बहुत ज़्यादा पतले पैर। तो नेक्ड मतलब बिना कपड़ों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर मुझे जाना वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था, शर्म आती थी उसको, है ना। बट आई सबडेड माई प्राइड एंड डिड इट, परंतु मैंने अपना जो अहम था या मेरा जो प्राइड था उसको कंट्रोल किया और मैंने ऐसा किया। कैसा किया, मतलब नेक्ड होकर मैं स्विमिंग पूल में गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन का अर्थ होता है डिसलाइक, नापसंदी। तो शुरुआत में मुझे वह काफ़ी, पानी जो है उसको मैं पसंद नहीं करता था या नहीं किया। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में गया। अब वो स्विमिंग पूल में जा रहा है ना, तो उस स्थिति को बताया जा रहा है। जैसे वो पानी में उतरा होगा तो कह रहा है कि मुझे यह पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड माई फादर टुक मी द बीच इन कैलिफोर्निया। माफ़ कीजिएगा, शुरुआत में से ही, शुरू से ही जब से वो समझने लगे हैं तब से ही उनको पानी से नफरत है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये कब की बात है, जब पानी से उनको नफ़रत होने लगी, तो ये कब से शुरू हुआ। व्हेन आई वाज 3 or 4 year old, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी द बीच इन कैलिफोर्निया, जब पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वह मतलब पिताजी, उसके पापा मतलब मेरे पापा, हम सर्फ में खड़े हुए थे। सर्फ का अर्थ होता है लहरें या समुद्र की जो पानी का जो ऊपरी तल होता है, ऊपरी हिस्सा, है ना, वेव्स जहाँ बहती जैसे लहरें, उसको सर्फ बोलते हैं। तो हम वहाँ पर पानी में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, हंग मतलब लटकना, तो मैं उनकी पीठ पर हो सकता हूँ या मैं उनके कंधे पर रहा होगा। जेट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, और लहरें जो हैं वो नीचे मुझे लेकर जा रही थी। एंड स्वेप्ड ओवर मी, मतलब मैं उनके ऊपर था, पिताजी के ऊपर या उनके कंधों पर या उनकी पीठ पर था, तो लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकलने लगी। मैं नीचे गिर गया तो पानी ऊपर हो गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड का अर्थ होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पर बरीड का अर्थ ये है कि मैं पानी में, लगभग पानी के अंदर था। माई ब्रेथ वाज गोन, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंसे, जब मेरी स्थिति में गिर गया, मैं पानी में हूँ और पिताजी हंस रहे हैं। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु जो लहरों का जो फोर्स मुझे
फोर्स मतलब बल मुझ पर लगा रही थी, कौन, उस पानी की लहरें। तो मेरा हृदय जो है वह काफ़ी भयभीत था, मैं सहमा हुआ सा, डरा हुआ था, टेरर, भयभीत था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। और उस समय की जो घटना थी, उस घटना को, ये YMCA का स्विमिंग पूल मुझे उन बुरी यादों को फिर से दिलाता है। मतलब जैसे ही मैं इस पानी को देखता हूँ तो मुझे वो घटना याद आ जाती है जब मैं 3-4 वर्ष का था, उस समय की बात है। स्टायर्ड चाइल्ड फियर, मेरा बचपन का डर। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु कैसे भी करके कुछ क्षण के लिए मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, मतलब आत्मविश्वास बढ़ाया अपना। आई पेडल्ड विथ न्यू वाटर विंग्स, है ना। पेडल्ड का अर्थ होता है जैसे हम पानी में तैरते हैं तो हाथ पैर चलाते हैं, तो यहाँ पर पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मतलब वाटर विंग्स, नए वाटर विंग्स पहने हुए हैं और पेडलिंग कर रहा है। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखकर। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग एक वर्ड आया है, APING, एपिंग। एपिंग का एक तो अर्थ होता है बिना पूंछ का बड़ा वाला बंदर, जिसकी पूंछ नहीं होती है, आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, चिड़ियाघर में। तो एक तो एपिंग मतलब वो होता है, और दूसरा एपिंग का अर्थ होता है नकल करना। क्या अर्थ होता है? नकल करना, मतलब किसी को देख कर वैसा ही काम करना, तो उसको बोलते हैं एपिंग। तो दूसरे लड़के जैसे तैर रहे थे उनको देखकर या उनकी नकल करके मैंने कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। मैंने इसको 2 से 3 दिन तक किया, या ऐसा करने का प्रयास किया, दूसरों को देखकर वाटर वाटर विंग्स पहनकर तैरने का प्रयास किया। वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर। एट ईज का अर्थ होता है आराम से। क्या अर्थ होता है? आराम, ठीक है। कहते हैं ना अपन सावधान विश्राम, तो एट ईज़ मतलब आराम। तो शुरुआत में ये मुझे फीट फील एट ईज़ आसान लगा इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। लेकिन फिर एक मेरे साथ दुर्घटना हुई, मिस एडवेंचर हुआ। मिस एडवेंचर मतलब एक बुरी घटना कह सकते हैं, दुर्घटना कह सकते हैं, ठीक है। जब तक दुर्घटना नहीं हुई थी तब तक तो मुझे ठीक लगा था, लेकिन फिर एक मेरे साथ मिस एडवेंचर हुआ। क्या हुआ आप देखते हैं। आई वेंट टू द पुल, मैं पूल में, मीन्स वो जो स्विमिंग पूल है उसमें गया। एंड नो वन एल्स वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, मतलब स्विमिंग पूल में तैरने के लिए अभी तक वहाँ कोई नहीं आया था, सबसे पहले मैं ही गया था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन की बात है। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन ए बाथटब। और जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, मीन्स उसका जो तल है, वह उसके जो टाइल्स हैं, है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, क्लीन एज ए बाथटब। और जो नहाने का जो टब होता है उसकी तरह बिल्कुल क्लीन और साफ़ दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। क्या अर्थ होता है? डरपोक या भीरू। तो मैं पानी के अंदर जाने से डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं उस स्विमिंग पूल के साइड में बैठ गया, और दूसरे लड़के या दूसरे व्यक्ति आए उनका वेट करने लगा कि कोई आता है तैरने, तो फिर मैं उनके साथ में तैरना शुरू करूँगा। I had not been there long when in came a big brochure of a boy. I had not been there long. मैं ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रहा, नहीं रह पाया, मतलब अकेला नहीं रह पाया। When in came a big brochure a boy, फिर इतने में एक हट्टा कट्टा लड़का आता है। BRUISER, ब्रूशर, इसका अर्थ होता है हट्टा कट्टा व्यक्ति या लड़का, है ना। हट्टा कट्टा मतलब जिसके मसल्स अच्छे हों, है ना, हाइट भी ठीक ठाक हो, तो उसको ब्रोइसर बोलते हैं। तो एक ऐसा लड़का वहाँ पर आया, प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की होगी। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे। थिक हेयर मतलब घने बाल होना। ऑन ही चेस्ट, उसके चेस्ट पर घने बाल थे, उसकी छाती पर बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और अच्छा हट्टा कट्टा, जिसका हम कह सकते हैं कि हाँ, स्पेसिमेन, स्पेसिमन मैन मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण। एक अच्छे फिजिकल व्यक्ति का वो एक उदाहरण था,
ठीक है, मतलब उसके वो अच्छा हष्ट पुष्ट था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज अ रिपलिंग मसल्स, उनके उसके पैर और उसके हाथों के पर उसकी मसल्स दिखाई दे रहे थे। रिपलिंग मसल्स का अर्थ होता है उभरती मांसपेशियाँ, मतलब जो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जिम करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल्स जो है वो रिपलिंग मसल्स कहलाती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बाई शेप ट्राई शेप होते हैं ना, ये जैसे आजकल तो वैसे सभी जानते ही हैं सिक्स पैक्स वगैरह, तो ये उनकी उसकी जो मसल्स थी उसके हाथों और पैरों की, वो रिपलिंग मसल्स थी, मतलब उभरी हुई मसल्स थी। अच्छा हट्टा कट्टा लड़का था। ही यल्ड, यल्ड का अर्थ होता है चिल्लाकर कुछ कहना। हाय स्किनी, हेलो दुबले पतले लड़के, स्किनी मतलब दुबला पतला लड़का। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ, है ना। अब मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ, और ये लड़का हट्टा कट्टा आया और मुझे कहा कि हेलो हाय दुबले पतले लड़के, मैं तुम्हें यदि पानी में फेंक दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू डीप एंड, फिर उसने मुझे उठाया और टोस्ट मीन्स पानी में फेंक दिया, उठाकर पानी में फेंक दिया। इतना कहकर आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और मैं पानी में कैसे गिरा, सिटिंग पोजीशन में, जैसे हम बैठते हैं ऐसा कैसा बैठने की पोजीशन में मैं पानी में गिरा। स्वेलोड वाटर, स्वेलोड का अर्थ होता है निगलना। सेलोड वाटर मतलब यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि मुंह में पानी भर जाना। जैसे जब व्यक्ति डूबता है तो उसके मुंह में, नाक में, कान में पानी घुसता है और फिर उसकी सांस रुकती है, तभी वो डूब जाता है। ठीक है, तो मेरे मुंह में पानी जाने लगा। एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और मैं एक बार तो मैं बॉटम, बॉटम मतलब किसी भी वस्तु का सबसे निचला हिस्सा, उसको बॉटम बोलते हैं। तो स्विमिंग पूल के मैं नीचे अंदर जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था। फ्राइटन मतलब डरा हुआ होना। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, वीट, वीट का अर्थ होता है बुद्धि, लेकिन मैं कुछ समझ रहा था। डरा हुआ तो था लेकिन मैं कुछ सोच पा रहा था, ऐसी स्थिति में था। ऑन द वे ड्रॉन आई प्लान्ड, जब मैं डूब रहा था, माफ़ कीजिएगा, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने एक योजना बनाई। पानी में नीचे जाते जाते उसने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर नीचे के फर्श को, जो स्विमिंग पूल में जो सबसे निचली जगह है जहाँ पर टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, जब वहाँ मेरे पैर टच होंगे, आई वुड मेक बिग जंप, तो मैं एक अच्छा बड़ा जंप लूँगा। मतलब मैं जब पानी में नीचे जाऊँगा या जाता रहूँगा, तो जो फर्श है उस फर्श पर जब मेरे पैर टच होंगे तो मैं एक जंप लूँगा, ऐसा वो प्लान कर रहा है पानी में नीचे जाते जाते। कम टू द सरफेस, और फिर मैं ऊपर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, फिर उस पर लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और तैरते हुए या हाथ पैर मारते हुए मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाऊँगा। ऐसी वह योजना बना रहा है जब वह पानी में है तब। इट सेम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब जो मैं नीचे जा रहा हूँ ये काफ़ी लंबा रास्ता है ना। लंबा रास्ता है मतलब है तो वो सिर्फ 9 फीट गहरा, लेकिन उसे वो काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है, लग रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो सिर्फ 9 फीट गहरा है वो मुझे 90 फीट की गहराई तक लग रहा है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, ब्रस्ट का अर्थ होता है विस्फोट होना। इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, उस तल तक पहुंचता, तब तक तो मेरे जो लंग्स हैं, मेरे फेफड़े जो हैं, वह फूटने के लिए तैयार थे, फूटने के लिए तैयार थे। मतलब पानी भर रहा था, सांस फूल रही थी। फूल रही थी इससे मतलब ये है कि पानी में वो सांस नहीं ले पा रहा था। बट व्हेन माई फीट हीट बॉटम, परंतु जब मेरे पैर ने उस स्विमिंग पूल के बॉटम को टच किया, आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समोन्ड का अर्थ होता है पूरी ताकत लगाना, पूरा प्रयास करना। माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो मैंने मेरी पूरी ताकत लगाई। एंड मेड वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैंने सोचा कि मैं ऊपर चला जाऊंगा। स्प्रिंग मतलब उछलना। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए क्रॉक, और मैंने सोचा, कल्पना की कि मैं ऊपर कॉर्क की तरह तैरूंगा। कॉर्क मतलब कोई ऐसा वस्तु का टुकड़ा कह सकते हैं जो कि पानी में तैरता है, तो मैं कॉर्क की तरह तैरूंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली,
इसके स्थान पर मैं धीरे धीरे गया। मैंने जब जंप लिया तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आई ओपन माई आइज़, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, या आंखें खोलने का प्रयास किया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, पेज नंबर 26 पर आ जाइए, है ना, पेज टर्न कर लीजिएगा आप यदि आपके पास बुक हो तो। बट वाटर, पानी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, यहाँ पर एक वर्ड आया है TINGE, इसका अर्थ होता है रंजित, मतलब रंग का होना, हल्के रंग का होना। तो गंदा पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था, है ना। आई ग्रू पेनिकली, पेनिकी, पेनिकी का अर्थ होता है भयभीत होना या डर में होना। तो मैं डरा हुआ या डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऐसे वहाँ पर हाथ पैर मार रहा था जैसे मुझे कि कोई रस्सी पकड़नी हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे हाथ में पानी ही आ रहा था। जब व्यक्ति डूबता है तो वो अपने हाथ पैर मारता है और वह ऐसी कोशिश करता है कि किसी रस्सी को या किसी वस्तु को पकड़ ले, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ पानी ही रहता है। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का अर्थ होता है दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाया, यल मतलब चिल्लाना, है ना, चीख। तो मैं चिल्लाया लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें और मेरी जो नाक है वह पानी से बाहर आती है, मतलब वो सरफेस पर आ रहा है। उसकी जो आंखें हैं और नोज़ मीन्स नाक बाहर आ रही थी ऑफ वाटर, बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह बाहर नहीं था, है ना, मुंह बाहर नहीं था, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं दिखाई दे रही थी। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, है ना, मतलब वह पानी के का जो सरफेस था उस सरफेस पर वह नहीं आ पा रहा था, उसके मुंह में पानी जा रहा था। स्वेलोड मतलब निगलना, एंड चोक्ड, चोक्ड मतलब जैसे गला, किसी ने गला दबा दिया हो, ऐसी उसकी स्थिति हो रही थी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरे पैरों को मैं ऊपर लेकर आऊँ। लेग्स अप मतलब कोशिश करना, हाथ पैर मारना। बट दे हैंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जैसे कैसे हों, मरे निर्जीव पैर हों और लटके हुए हों, मतलब पैर भी उसके काम नहीं कर रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे कि लकवा पैरों में हो गया हो, पैरालाइज्ड मतलब लकवा होना, जैसे कि लकवा हो गया हो। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ग्रेट मतलब एक बल जो है, ग्रेट फोर्स मुझे अंदर की ओर खींच रहा हो। ठीक है, उसको पानी अंदर की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, परंतु मुझे कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ मुझे पानी ही सुन रहा था मेरी आवाज़ को। आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं फिर से अंदर पानी में डूबने लगा। एक बार तो वह नीचे जब डूबा, मतलब नीचे गया पानी में, तो उसने कोशिश की तो वो ऊपर आ गया था, थोड़ा बहुत ऊपर आया, उसकी नाक और आँख ही ऊपर आए, और फिर से वह अंदर डूबने लगा दूसरी बार। लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब फिर से वो जो लंबी जर्नी थी, मतलब वो फिर से पानी के अंदर डूबने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे। आगे क्या होता है, क्या वो फिर से ऊपर आता है, और फिर से ऊपर आता है तो कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।